वक्फ बिल पर केंद्रीय मंत्री जीतनराम मांझी ने सवाल उठाए हैं। मांझी ने नीतीश के प्रति वफादारी के साथ केंद्र पर उठाए सवाल। वक्फ बिल, कॉमन स्कूलिंग सिस्टम और मुख्यमंत्री पद को लेकर बड़ा बयान दिया। वक्फ बिल के उस प्रावधान पर आपत्ति है जिसमें गैर मुस्लिमों के प्रवेश की बात है। ये बातें जीतनराम मांझी ने कहा। दरअसल उनका कहना था कि हिंदू मठों में गैर हिंदू नहीं हो सकते, तो फिर मुस्लिम संस्थानों में गैर मुस्लिम क्यों जाएंगे, और हम इसके खिलाफ अंतिम सांस तक लड़ेंगे। ये एक तरफा है, इसे संशोधित किया जाना चाहिए। जीतनराम मांझी के ये बोल है। केंद्रीय मंत्री हैं जीतनराम मांझी, उन्होंने केंद्र सरकार पर सवाल उठाए हैं। और इसी खबर पे और भी ज्यादा जानकारी के लिए हमारे सहयोगी राजीव कमल फोन लाइन में बने हुए हैं। राजीव, देखिए, वक्फ बिल पर पूरे देश भर की राजनीति किस तरीके से गरमाई हुई नजर आई, ये सभी ने देखा, लेकिन जो कि सत्ता में है हम पार्टी, उसी के सांसद जीतनराम मांझी ने एक सवाल उठा दिया है और इससे कहा है कि हम अंतिम सांस तक लड़ेंगे। ये एक तरफाई से संशोधित किया जाना चाहिए। किस तरीके से इस बयान को देखा जाए, एनडीए इस बयान को किस तरीके से लेने वाली है? देखिए अंकिता, बात समझनी होगी कि विधानसभा चुनाव है और विधानसभा चुनाव से पहले जीतनराम मांझी दबाव बना रहे हैं, चाहे वो चिराग पासवान को लेकर बात निकले या चाहे जीतनराम मांझी इससे पहले भी कई बार सीट को लेकर हमेशा वो बोलते रहे कि हमें 40 से 50 सीट चाहिए। कई बार उन्होंने कहा, लेकिन उनके ही बेटे हैं जो बिहार सरकार में मंत्री, उन्होंने साफ तौर पर कहा कि देखिए जो कह रहे हैं वो अलग बात है, ऐसा कुछ नहीं है, हम गठबंधन के साथ हैं, हम एनडीए के साथ चुनाव लड़ेंगे। मतलब ये साफ है कि जिस तरीके से भले जीतनराम मांझी इस तरीके का बयान देते कि उन्हीं की पार्टी ने बाकायदा चाहे सदन में समर्थन किया हो या खुद जीतनराम मांझी उस दिन मौजूद थे जब राज्यसभा और लोकसभा दोनों में पास हो रहा था, बाकायदा उन्होंने इसका स्वागत किया था और तमाम इसको लेकर एक तरीके से बधाई भी दी थी। अब जाकर वो गया में है, जहाँ गया एक तरीके से कह लीजिए कि जो उनका संसदीय क्षेत्र कह लीजिए, और वहां से वो इस तरीके की बात कह रहे हैं कि जनता को संबोधित करने की कोशिश कर रहे हैं और एक वर्ग को खुश करने की बात हो रही है। जहाँ साफ तौर पर है कि जब उनकी पार्टी ने खुद समर्थन किया हो, जब उनकी पार्टी ने खुद इसका साथ दिया हो, अब इस तरीके का बयान कहीं ना कहीं अब वो ठीक नहीं है। भले वो दे रहे हैं, लेकिन हाँ जरूर है कि सियासत इससे भूचाल गर्मी आएगी और इस तरीके से वो एक तरीके से माहौल बनाने की कोशिश कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि अगर मुसलमान संस्थानों में गैर मुस्लिम क्यों, तो हम इसके खिलाफ अंतिम सांस तक लड़ेंगे, एक तरफा संशोधित इसको किया जाए। मतलब के साथ है, भले वो ठीक है, वो कह रहे हैं कि लड़ाई लड़ेंगे, लेकिन किस तरीके की लड़ाई? एनडीए में खुद केंद्रीय मंत्री हैं, बिहार सरकार में उनके मंत्री हैं, तो फिर वो लड़ाई कहाँ से लड़ेंगे? वो केवल एक तरीके से राजनीतिक तौर पर दबाव बनाना चाहते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपको तमाम जानकारी के लिए राजीव। तो बता दें आपको कि वक्फ बिल पर मांझी ने सवाल उठा दिया है। जीतनराम मांझी सांसद हैं गया के, और ऐसे में उन्होंने सवाल उठाते हुए कहा कि इसमें संशोधन की भी जरूरत है। अब उनका आपको हम बयान भी सुनाते हैं। पर मेरा रिजर्वेशन है कि हिंदुओं के मठ और उसके संस्था में दूसरे जात दूसरे धर्म के लोग क्यों नहीं है, क्यों वक्फ में दूसरे लोग आएंगे? इस बात पर मैं मानता हूँ नहीं होना चाहिए ऐसा, और मैं लास्ट तक संशोधन के लिए भी लड़ूंगा और कहूंगा कि जब मुसलमान की संस्था है तो मुसलमान की संस्था में मुसलमान ही रहे, हिंदू की संस्था में जिस तरह से हिंदू लोग हैं दूसरे लोग नहीं हैं, उसी प्रकार से वहां भी होना चाहिए। अब नहीं तो जब उनके संस्था में गैर मुस्लिम जा सकते हैं तो फिर हिंदू के भी संस्था में गैर मुस्लिम हिंदू जाए, ऐसा हो तब मैं मानता हूँ यहाँ पर सरकार की कोई है दिक्कत।